ये कानून भारत सरकार का है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। वक्फ कानून पर मुहर, यूपी में क्या सियासी असर? मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरा सपोर्ट में, पूरा गांव सपोर्ट में है। गरीब मुस्लिम के हक की लड़ाई विपक्ष को नहीं भाई। ये वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। डिवाइड द कंट्री टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, दैट बीजेपी एजेंडा। इस पूरे कानून के अंदर वेलफेयर नहीं, लूट का नाम है। योगी का हिंदुत्व प्लान, किसके साथ मुसलमान? ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। व्यक्ति विशेष वक्फ कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया और अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। मान्यवर, ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर, किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर, वक्फ कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लंबी और तीखी बहस हुई और इसके बाद तय हो गया कि गरीब मुस्लिमों के लिए लाए गए ये कानून देश में लागू होंगे। हालांकि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है। कई मौलाना और मुस्लिम समाज के लोगों के समर्थन के बावजूद विपक्ष ने इसे लेकर तीखा विरोध किया। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो वक्फ कानून सियासत का केंद्र साबित होने जा रहा है। एक तरफ सीएम योगी का हिंदुत्व एजेंडा लगातार चुनाव में हिट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती मुसलमानों पर फोकस करते दिख रहे हैं। सवाल ये कि मुसलमान किसके साथ हैं? आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण वक्फ कानून के यूपी पर असर का। व्यक्ति देश में आज बात करेंगे वक्फ बिल पर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। इस बीच नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं पर नजर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर चुकी है। वक्फ पर छिड़ी बहस के बीच आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण वक्फ कानून पर हो रही सियासत और उसके असर का करेंगे। क्या वक्फ के विरोध में उतरे विपक्ष को वक्फ का मुद्दा मुस्लिम वोटों पर माइलेज दिला पाएगा या हिंदुत्व प्लान फिर चुनावी लड़ाई में हिट साबित होगा? और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा किरण रिजिजू जी। संसद के दोनों सदनों में मैराथन बहस, तल्ख और तेवरों के साथ मोदी सरकार ने वक्फ कानून लोकसभा में पेश किया तो ये बहस शुरू हो गई और राज्यसभा में इसके पास होने तक लगातार जारी रही। विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की, हर हथियार आजमाया, लेकिन गरीब मुस्लिमों के लिए वक्फ कानून लेकर आई मोदी सरकार अपने मिशन में कामयाब रही। राष्ट्रपति की मुहर के बाद देश में वक्फ कानून अपनी जगह ले चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वक्फ के नाम पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया है। साफ है, अब बारी है एक्शन की। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग
विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। हालांकि वक्फ कानून के खिलाफ विरोधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी के अलावा कई पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस कानून को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर क्या रवैया रहेगा, ये सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन कई मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग मोदी सरकार के इस कदम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। इसका पूरा देश का आम मुसलमान, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान इसका स्वागत करता है। ये देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुसलमानों के लिए बहुत अहम था, बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उसके ऊपर अवैध कब्जे हो रहे थे। कुछ खास लोगों ने, कुछ खास ग्रुप्स ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी जागीर समझ लिया था। ये अमेंडमेंट इस तमाम चीज़ों में सुधार लाने का काम करेगा। वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी। तो लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और बिल के विरोध में 232। राज्यसभा की बात करें तो बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और बिल के विरोध में 95। आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि हर एक बोर्ड में जितना मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। तो मुस्लिम को डिवाइड आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि ईद की नमाज के दौरान भी काली पट्टी वाली सियासत देखने को मिली। हालांकि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की तरफ से इस बिल का समर्थन भी किया गया है। नए वक्फ कानून और पुराने कानून के बीच 4 बड़े अंतर आपको बताते हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी पर हर तरह के विवाद का समाधान है। पुराना कानून सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील संभव। नया वक्फ कानून रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, ऊपरी कोर्ट में अपील। पुराना कानून वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी। नया कानून में हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील संभव। पुराने कानून में इस्लामिक कामों से जुड़ी जमीन वक्फ संपत्ति होगी। नए कानून में प्रॉपर्टी वक्फ को कानूनी तौर पर दान होना जरूरी होगा। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों की एंट्री नहीं थी, जबकि नए कानून में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं, 2 अन्य धर्म के सदस्य होंगे। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया।
वक्फ कानून से साफ हो गया है कि न सिर्फ अवैध कब्जों पर एक्शन होगा बल्कि गरीब मुसलमानों को भी हक मिल सकेगा और खास तौर से वक्फ बोर्ड के पुराने कानूनों की आड़ में कब्जा की गई संपत्तियों पर असली मालिक को हक मिल सकेगा। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच शुरू हुई सियासत क्या रुख लेगी, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ का मुद्दा न सिर्फ हॉट टॉपिक बनकर उभरा बल्कि तीखी बयानबाजी की वजह भी बना। अब वक्फ कानून बन चुका है तो कोर्ट में चुनौती से लेकर सड़क पर प्रदर्शन तक की चेतावनी भरे बयान भी दिख रहे हैं। तो सीएम योगी कह चुके हैं कि माफियागिरी किसी सूरत में नहीं चलेगी। अब साफ है कि वक्फ कानून पर सियासत जारी है और एंटी माफिया एक्शन की तैयारी है। वक्फ कानून बन चुका है, जल्द ही इसे लागू करने की तारीख भी सामने आ जाएगी। यूपी में तो इसका इम्पैक्ट दिखना भी शुरू हो गया है और अवैध कब्जों को चिन्हित करने का काम जारी है। लेकिन दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। इतना पवित्र महीना रमजान का हो और उस रमजान महीने में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है, तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश गई और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया। उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक सुर में वक्फ कानून का विरोध करती दिखाई दी और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीएसपी लगातार इसका विरोध कर रही है। हर कोई अपने अपने तर्कों के साथ इसके खिलाफ बयान दे रहा है। संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं, संपत्ति को हड़पने के लिए हैं और संविधान के खिलाफ है। मौलिक अधिकारों में ये आर्टिकल 26 में है कि माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस मैटर्स को खुद मैनेज करने का अधिकार होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर। दे आर इंटरफियरिंग। बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। वहीं इस वार पर तीखे पलटवार भी सामने आए हैं। विपक्ष ने विरोध में तीखे तंज किए तो बीजेपी की तरफ से भी तीखा पलटवार दिखा। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बन करके वो वक्फ बोर्ड रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उस समय बन जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। वक्फ बिल राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन चुका है और सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं, यूपी में माफियागिरी की जगह नहीं है। अब साफ है कि यूपी में ग्राउंड जीरो पर एक्शन दिखेगा और सियासत और तेज होगी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है,
चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर विपक्ष को क्या हासिल होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम वोटों की सियासी लड़ाई जल्द थमती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून पर चल रही बहस से उत्तर प्रदेश में सियासी गोलबंदी तेज हो गई है। बीजेपी पहले से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर मुखर होकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं ट्रिपल तलाक और पसमानदा मुस्लिमों की तरफदारी जैसे कदम से बीजेपी के पक्ष में मुस्लिमों का समर्थन बढ़ता दिख रहा है। वक्फ कानून में महिलाओं की हिस्सेदारी ने इसे और मजबूत किया है। मायावती वक्फ कानून पर सियासी फ्रंट खोलने की कोशिश कर रही है, तो अखिलेश और राहुल की रणनीति भी साफ है। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सियासत पहले से ही संभल के मुद्दे पर काफी तेज थी। इस बीच वक्फ कानून पर चल रही बहस से यूपी में सियासी गोलबंदी तेज हो गई है। बीजेपी पहले से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर मुखर होकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा भी बीजेपी के समर्थन में दिख रहा है। ट्रिपल तलाक और पसमानदा मुस्लिमों की तरफदारी जैसे कदम इस रणनीति का हिस्सा हैं। वहीं विपक्ष अल्पसंख्यक वोटों के लिए आक्रामक रुख बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन स्टैंड साफ नहीं कर पा रहा है। मायावती पिछले काफी वक्त से सियासी कामयाबी की तलाश में है, लेकिन बीएसपी लगातार जनाधार खो रही है। यूपी उपचुनाव के बाद मायावती ने मुस्लिमों पर साथ न देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब वक्फ कानून पर सियासी हवा देखते हुए स्टैंड बदला और मुस्लिमों का समर्थन करने की बात कही। मायावती ने यूपी उपचुनाव के बाद कहा था, मुस्लिमों ने चुनाव में साथ नहीं दिया, अब वक्फ कानून पर हर संघर्ष में मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कर रही हैं। उधर अखिलेश यादव एक तरफ कुंभ में स्नान तो दूसरी तरफ कुंभ पर राजनीतिक बयानों को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहे, तो संभल के मुद्दे पर भी जमकर खींचतान दिखाई दी। वक्फ कानून को लेकर भी अखिलेश यादव ने सदन में खुलकर विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। वहीं बीजेपी की बात करें तो शुरू से ही बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी सूरत में अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। दे रहे थे, जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ कानून के सियासी असर की बात करें तो ये बीजेपी के रुख में कई समीकरण सेट करता दिखता है। बीजेपी के लिए वक्फ इंपैक्ट, हाशिए के मुस्लिम समाज का समर्थन मिलेगा, अवैध कब्जे हटने से पॉजिटिव मैसेज जाएगा, सही वक्फ प्रबंधन से गरीब मुस्लिमों को मदद मिलेगी, मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी की तरफ रुझान और मजबूत होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी।
उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने वक्फ कानून का खुलकर विरोध किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो बूस्ट मिला वो इस विरोध के जरिए इसे कायम रख पाएगी या नहीं, ये साफ नहीं। वक्फ के वेलफेयर की बात कर रहे हो, बद्रीनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना था 1939 में मेरे ख्याल से। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ रामनगर में है, देहरादून में है, लखनऊ में है, उसके अलावा बहुत हिंदुस्तान में, नेपाल में भी है, और लोगों ने कब्जा की हुई है। आज तक आपका ध्यान क्यों नहीं गया? डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें आप चला रहे हो, तो आप मंदिर ट्रस्ट की जमीनें, भूमियां खाली क्यों नहीं करा पा रहे हो? खाली कराइए ना। और आप हमें कह रहे हो कि हमने हमारे वेलफेयर का काम करेंगे। इस पूरे कानून के अंदर वेलफेयर नहीं, लूट का नाम है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मुहिम पहले से ही शुरू हो चुकी है और अब वक्फ कानून इस सियासत को गरमाने में अहम भूमिका निभाएगा। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक कानून के बाद वक्फ कानून में मुस्लिम महिलाओं को हिस्सेदारी से ये समर्थन और मजबूत होता दिखेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को वक्फ कानून का विरोध क्या कोई सियासी माइलेज दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली बड़ी खबर राजगढ़ से